नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपका सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 13 से कितना हुआ, 35 हुआ, 35 से 57 हुआ, 57 से कितना हुआ, 79 हुआ, 79 से 911 हुआ। यानी दोस्तों इसमें क्या श्रृंखला जो है बहुत तेज यहाँ पर हमारी बढ़ रही है। तो दोस्तों इसको हमें करना है और एक तरीके से। एक तो आप कर सकते हो दोस्तों इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है आप एक एक संख्या से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या 1 से कितना हुआ, 3 हुआ, 3 से कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 बढ़ा है, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आपका यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 5 से 7 हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 2 बढ़ रहा है, 7 से 9 हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 2 बढ़ा, 9 से दोस्तों 11 हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों 2 बढ़ा है। यानी दोस्तों हमने क्या कहा, पहले एक एक अक्षर लिया और उसमें क्या है हमने यहाँ पर श्रृंखला को बनाने की कोशिश की, तो कितना कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। अब हम देखेंगे इसका दूसरा नंबर हमने यहाँ पर देखा तो 3 से कितना हुआ, 5 हुआ, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13। यानी दोस्तों इसमें भी 2 बढ़ रहा है, तो 13 में जब आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, कितना हो जाएगा 15। यानी दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएंगे, 1315, तभी यहाँ पर हमारी श्रृंखला जो होगी कंप्लीट हो पाएगी। तो देखेंगे दोस्तों 1315 आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको पता लगाना है कि 65 का संबंध 900 से किस प्रकार इन्होंने दिया है, उसी आधार पर हमें बताना है यहाँ पर 53 का संबंध किससे होगा। अगर हम क्या करें दोस्तों, अगर हम क्या करें 6 और 5 की इनकी गुणा कर दें, यानी दोस्तों 65 के अंक इनकी क्या करते हैं गुणा करें, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, और दोस्तों इस 30 का क्या करते हैं स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर दोस्तों में 900 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब हम इसी आधार पर करेंगे 53 में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 3 की क्या करेंगे दोस्तों गुणा करेंगे। 5 और 3 की जब आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15, 15 का दोस्तों जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा दोस्तों 225। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 225। अब आप दोस्तों देखेंगे 225 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ये दोस्तों आपका वेन डायग्राम से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में वेन डायग्राम संबंधित प्रश्न आए तो आपको इसमें पता लगाना है किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देश, राज्य और शहर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक वेन आरेख बनाना होगा, इसमें देश का, किसका, देश का, और दोस्तों देश के अंदर क्या आ जाएंगे आपके राज्य आ जाएंगे, और दोस्तों राज्य के अंदर ही क्या होते हैं, शहर होते हैं। यानी दोस्तों सबसे पहले आपने क्या बना लिया, देश का बना लिया, उसके अंदर क्या बना लिया आपने, राज्य का बना लिया, और राज्य के अंदर क्या होते हैं, शहर, उसका बना लिया। तो ऐसे आकर दोस्तों आपके कौन सा ऑप्शन में दिए हुए, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 दोस्तों आपको कोडिंग डिकोडिंग संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए क्या है, किसी कूट भाषा में एम्पटी को KCRWR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में NFOJU को कैसे लिखा जाएगा। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो आपको सबसे पहले पता लगाना है जो दिया है उन्होंने उसको कैसे करके लिखा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे EMPT। भाई दोस्तों इन्होंने एम्पटी को लिखा है, क्या लिखा है, KCRWR। दोस्तों इन्होंने एम्पटी को इस प्रकार लिखा। आपका दोस्तों इसमें अगला काम रहेगा, जो लेटर दिए हैं इसकी क्या करना, नंबरिंग करना है। क्या करना है दोस्तों, नंबरिंग करना। यहाँ पर देखेंगे E आपका 5 पोता है, M दोस्तों आपका 13 पोता है, P दोस्तों आपका 16 पोता है, T दोस्तों आपका 20 पोता है, Y दोस्तों आपका कितने 25 पोता है। यहाँ पर देखेंगे K आपका 11 पोता है, C दोस्तों आपका 3 पोता है, R आपका 18 पोता है, W दोस्तों आपका 23 पोता है, दोस्तों R आपका 18 पोता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्रॉसिंग मेथड से। क्रॉसिंग मेथड से किस प्रकार, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो दोस्तों कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 11 से 13 हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों 2 कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप बीच वाला लेटर देखेंगे तो 16 से कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 20 से 18 हुआ, यहाँ पर 2 कम हुआ, और दोस्तों 25 से 23 हुआ, यहाँ पर भी 2 कम हुआ। अब दोस्तों इसी आधार पर हम करेंगे जो हमसे पूछा गया। दोस्तों हमसे पूछा गया, यहाँ पर देखिए हमसे क्या क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया NFOJU
जेड यू को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे क्रॉसिंग मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। एन दोस्तों आपका 14 पे होता है, एफ आपका 6 पे होता है, ओ दोस्तों आपका 15 पे होता है, और दोस्तों जेड आपका 26 पे होता है, यू दोस्तों आपका 21 पे होता है। आप करेंगे दोस्तों इसको क्रॉसिंग मेथड से। यहाँ पर देखेंगे कैसे करेंगे, इसको करेंगे क्रॉसिंग मेथड से। बीच वाली लेटर में क्या होगा, 2 जुड़ेगा, तो 2 जुड़ेगा, 15 में 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 17। 17 दोस्तों आपका लेटर यहाँ पर आता है क्यू, क्या आता है क्यू। अब इसको करेंगे यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड से। इसमें क्या करेंगे, 2 2 हमें क्या करना है, कम करना है। जब आप 14 में से 2 कम करेंगे कितना रह जाएगा 12। 12 दोस्तों आपका कौन सा लेटर होता है, एल। कौन सा होता है, एल। 6 में से 2 कम करेंगे कितने बचेंगे 4। 4 पे दोस्तों आपका लेटर कौन सा होता है, डी। इसी प्रकार इसमें आएंगे जेड। 26 में से यहाँ पर देखेंगे, 26 में से जब आप 2 कम करेंगे कितना बचेगा 24। 24 पे दोस्तों आपका लेटर होता है एक्स। उसको जब आप 21 में से 2 कम करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा 19। 19 में कौन सा लेटर होता है, आपका होता है एस। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ चुका है DLQSX। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, DLQSX आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है, यहाँ पर आपकी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर बताना आपको कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपको मिसिंग नंबर से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और दोस्तों आपका आरआरबी का पूछा गया प्रश्न। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा है तो आपको देखना है, यहाँ पर देखना बीच में जो बड़ी संख्या दी हुई है आपको वो बड़ी संख्या बनानी है। ये किनारे के नंबर है, इनसे आप जोड़ घटाओ गुणा भाग स्क्वायर करके कुछ भी करके आपको क्या करना है, इस बीच वाली संख्या को बनानी है। तो देखेंगे इसको हम कैसे करके इसमें बनाएंगे। इसमें हमारा दोस्तों क्या पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर देखेंगे 4 और 5 की क्या करते हैं गुणा करते, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और दोस्तों 20 में ये क्या करें 8 को ऐड कर दें तो यहाँ पर हमें सिंपली 28 मिल जाएगा। इसी आधार पर क्या करें 8 और 6 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 से कितना हो जाएगा 48। 48 में दोस्तों जब आप 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 50, जो कि हमें आकृति में यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। अब दोस्तों इसी आधार पर बताएंगे कि इस आकृति में हमारी बीच में कौन सी संख्या आनी चाहिए। 9 की गुणा जब आप 8 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 72। 9 से कितना हो जाएगा 72। 72 में दोस्तों जब आप ये वाले 7 को यहाँ पर जो 7 दिया हो इसको जब आप ऐड करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 72 और 7 कितना हो जाएगा आपका 79। कितना हो जाएगा 79। दोस्तों आपका यहाँ पर इस वाली आकृति में कौन सी संख्या आनी चाहिए 79। तो आपको 79 कौन सा ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है, 79 हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या करना होता है, आपको एक ऑप्शन अलग होता है, आपको वही ऑप्शन चुनना होता है। यहाँ पर देखेंगे पहले ऑप्शन पहले क्या है बड़ई वस्तुकार है, उसके बाद क्या है यहाँ पर देखेंगे पत्रकार, यहाँ पर देखेंगे नौकरी। यहाँ पर दोस्तों अब ऊपर के 3 ऑप्शन देखेंगे तो क्या है सभी के सभी क्या है जी एक कला है, सभी के सभी क्या है कला है, क्या है कला है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे नौकरी, तो नौकरी क्या है दोस्तों एक आवश्यकता है, क्या आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर के जो 3 ऑप्शन देखिए बड़ई है वस्तुकार है जो पत्रकार, ये क्या है तीनों के तीनों कला है, लेकिन नौकरी क्या है दोस्तों एक आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। दोस्तों ये क्या है आपकी रिपीटेड सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और दोस्तों आपका अक्सर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको करने के लिए जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न है तो आपको करना है जितने भी लेटर दिए हों उनको करना है आपको काउंट। यहाँ पर देखेंगे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने लेटर दोस्तों आपने यहाँ पर काउंट करे 12। अब क्या करेंगे दोस्तों आप इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों टुकड़ों में तोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे आप 4 4 के 3 बना सकते हैं या आप 3 3 के भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों 3 3 के भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम इसको 3 3 में तोड़ेंगे। यहाँ पर इसको हमने 3 में यहाँ पर तोड़ा 1 2 3 3 में दोस्तों इसको यहाँ पर तोड़ा, यहाँ पर इसको 3 3 में हमने क्या कर दिया इसको तोड़ दिया। अब हम इसमें लेटर को बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर बढ़ दें ए बी, यहाँ पर बढ़ दें क्या बढ़ दें सी, यहाँ पर क्या बढ़ दें सी, यहाँ पर क्या बढ़ दें डी ई एफ, क्या बढ़ दें यहाँ पर देखेंगे डी ई और यहाँ पर क्या कर दें ई एफ जी, यहाँ पर क्या बढ़ दें जी एच आई। यानी दोस्तों इसमें क्या है जो लेटर मतलब जो लेटर क्या है डबल डबल बार आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी सी डी ई एफ जी जी एच आई। यहाँ पर क्या है एक ही जो लास्ट वाला लेटर वो क्या है डबल डबल बार रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या भरा, यहाँ पर सबसे पहले हमने भरा सी, उसके बाद क्या भरा डी, उसके बाद क्या भरा ई, उसके बाद जी, उसके बाद एच। तो आप देखेंगे ऐसा आपके कौन सा ऑप्शन दिए हुआ है सी डी ई जी एच। आप देखेंगे सी डी ई जी एच आपका कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है सी डी ई जी एच। दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी दोस्तों ये आपका
अक्षर एनालॉजी शब्द एनालॉजी संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है कि इन्होंने तितली का संबंध इल्ली से कैसे दिया है, उसी आधार पर हमें बताना है कि भेड़ का संबंध किससे होगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगा तो दोस्तों क्या कहते हैं, तितली का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं इल्ली। क्या कहते हैं दोस्तों, इल्ली। क्या कहते हैं, इल्ली। तो उसी आधार पर हमें बताना है कि जो भेड़ का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, भेड़ के बच्चे को दोस्तों कहते हैं मेमना। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये दोस्तों आपका पासा संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको क्या करना होता है, पासा जो दिए गए उनका कंपेयर कराना होता है। यहाँ पर हमें देखना, हम कराएंगे पहले पासे का कंपेयर कराएंगे तीसरे पासे से। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आप क्या करा सकते हैं, पहले हमने क्या करा, पहले पासे का कंपेयर कराएंगे तीसरे पासे। तो 3 के विपरीत यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी 3 दिया हुआ है, इसमें भी 3 दिया हुआ है, इसमें भी 3, यानी दोनों में 3 3 दिया हुआ है। तो इससे हम कंपेयर नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि दोनों में 3 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इससे पता जल्दी नहीं लगा सकते। तो आप इसमें देखेंगे कंपेयर कराएंगे, एक पासा ऐसा लेंगे जिसमें 3 दिया हुआ है और एक पासा ऐसा देंगे जिसमें 3 नहीं। तो हम कराएंगे यहाँ पर तीसरे और चौथे का यहाँ पर कंपेयर करा के देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें 5 दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है। जब भी आपने देखा एक एक हमें कॉमन मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज क्या करेंगे, इसको रोटेट करा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 5, फिर 3, फिर 1। अब इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए, 5, फिर 4, फिर कितना आना चाहिए, 2। हमसे क्या पूछा था, 3 के विपरीत। तो दोस्तों ये आपस में क्या आए हैं, एक दूसरे के विपरीत। 3 का विपरीत कौन क्या हो जाएगा, 4। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 4 देखेंगे दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या दोस्तों इसमें आप लोगों को बतानी है। और दोस्तों ये आपका प्रश्न आरआरबी, सीजीएल और दोस्तों एसएससी जीडी में भी प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी दोस्तों ऐसी आकृति है तो बेसिक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। ये बेसिक आकृति आपको याद कर लेनी, इसमें त्रिभुज होते हैं 8। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो पहले कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8। अब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 16, 8 कितना हो जाएगा, 24। लेकिन दोस्तों 24 यहाँ पर आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन अपना लगा के उत्तर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन 24 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी दो बेसिक आकृति मिलती है तो क्या होता है, इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। क्या होती है, त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। आप यहाँ पर से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक हमारा ये वाला त्रिभुज जुड़ा, एक हमारा ये वाला त्रिभुज जुड़ा और दोस्तों एक हमारा ये वाला त्रिभुज जुड़ा। कितने बढ़ गए दोस्तों, हमारे 2 त्रिभुज बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 2 त्रिभुज बढ़ गए। तो हम यहाँ पर 2 और लिख देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी हमारा एक त्रिभुज देखेंगे, ये बड़ा, ये वाला बड़ा वाला, और एक त्रिभुज आपका इधर से बढ़ेगा, यानी सो 2 आपके और बढ़ेगा। तो कितने दोस्तों और बढ़ेगा, 2 और बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 24 2 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28। तो इसका दोस्तों करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 28। 28 देखेंगे दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, आपको क्या करना होता है, जो सबसे पहले शब्द आना चाहिए उसको आपको पहले लिखना है, जो बाद में आना चाहिए उसको आपको बाद में लिखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले बुवाई है, जुताई है, कटाई है, निराई है। इसमें हमें क्या करना है, इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कि कौन सा शब्द पहले आना चाहिए। यहाँ पर आप इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों क्या होती है, जुताई। क्या होती है, जुताई। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या होती है, बुवाई होती है, तो 1 हमारा इसके बाद आ जाएगा। उसके बाद क्या होती है, यहाँ पर देखेंगे निराई, तो चौथा यहाँ पर आ जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होती है, कटाई, तो तीसरा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। यदि किसी घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना समय दिखाएगा। दोस्तों ये आपका घड़ी से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं घड़ी से संबंधित। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए जल दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी समय दिया हुआ है उसको क्या करना है दोस्तों, आपको 6:30 में से कम कर लेना है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो भी समय दिया हुआ है उसको आपको 6:30 में से कम कर लेना है। तो यहाँ पर इसको कम करेंगे, जब आप 30 में से 10 कम करेंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे 6 में से 3 करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ चुका 3:20। 3:20 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। यदि बुक को 30 BK और एग्जाम को 25 EM लिखा जाता है तो LOXR को कैसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। इसमें दोस्तों हमें पता लगाना है, सबसे पहले इन्होंने बुक को 30 BK कैसे लिखा है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इन्होंने लिखा BOOK, बुक को दोस्तों इन्होंने लिखा 30 BK। आप देखेंगे दोस्तों पहले लेटर और लास्ट लेटर को इन्होंने ऐसे ही लिख दिया BK, लेकिन तो बीच में जो ओ है, ओ दोस्तों कितने पे आता है, वो आपका आता है 15 पे। इन्होंने क्या करा दोस्तों, 15 और 15 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर इन्होंने 30 लिख दिया। अब इसी आधार पर हम बताएंगे इन्होंने क्या, एग्जाम को देखें कैसे लिखा है। यहाँ पर देखेंगे EX एग्जाम को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा, 25
EM। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहला और लास्ट लेटर को तो इन्होंने दोस्तों ऐसे ही लिख दिया है। और देखेंगे यहाँ पर x कितने पे आता है आपका, यहाँ पर 24 पे आता है और दोस्तों a आपका 1 पे आता है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको 25 मिल जाएगा। 24 और 1 कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे पूछा है LOXR। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहला लेटर और लास्ट लेटर को आप ऐसे ही लिख देंगे, पहले लेटर और लास्ट लेटर को आप ऐसे लिख देंगे और जो बीच के लेटर इनको आप जोड़ देंगे। ओ दोस्तों आपका कितने पे आता है, 15 पे आता है। ओ दोस्तों आपका कितने पे आता है, 15 पे आता है। और दोस्तों x आपका कितने पे आता है, x आपका दोस्तों कितने पे आता है, 24 पे आता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों 15 और यहाँ पर 24 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 5 4 9 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। अब आप देखेंगे दोस्तों 39 LR आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। जब भी दोस्तों आपके परीक्षा में पूछा जाए कि इनके बीच में कौन सा अक्षर है तो आपको देखना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है जी और यहाँ पर लिखना है एस। जी आपका दोस्तों कितने नंबर पे आता है, जी आपका दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। और दोस्तों एस आपका कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 19 और 7 को जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। इसको क्या करना है आपको आधा कर देना है, कितना रह जाएगा दोस्तों आपका 13। और सो 13 में से एक आपको अपने पास से कम कर लेना तो कितना रह जाएगा 12। अब सो 12 नंबर पर जो भी लेटर होगा, 12 लेटर पर कौन सा लेटर होता है, एल। तो एल जो है वो इनके ठीक बीच में होगा, क्या होगा बीच में होगा। तो एल आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जी और एस के बीच में यहाँ पर क्या है, आप अक्षर यहाँ पर लिख के यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पर बीच में आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये आपकी ट्रिक है, इससे आपका जल्दी हो जाएगा। जो भी अक्षर दिए उनको आपको ऐड कर लेना है और उनको आधा कर देना है, एक आपको अपने पास से कम कर लेना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। लास्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 15। एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, फिर दाएं 20 मीटर जाता है और फिर दाएं 30 मीटर जाता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। ये दोस्तों आपका डायरेक्शन संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप लोगों से दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो पूछी जाती है दोस्तों दिशा कौन सी है और एक पूछी जाती है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दूरी पर है। लेकिन दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को एक ट्रिक याद कर लेनी है। ट्रिक दोस्तों आपकी क्या है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। दोस्तों हम अपनी हर वीडियो में ये ट्रिक आपको बताते हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, रट लेनी है, इसमें आपको गलती नहीं करना है। अब जो हमसे कहा गया है उसके आधार पर हम यहाँ पर अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक आदमी क्या है उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, तो हम क्या करेंगे उत्तर दिशा में यहाँ पर 30 मीटर लिख देंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर दाएं और 20 मीटर जाता है, तो दाएं और मुड़ेगा, दायां दोस्तों इधर होगा, बायां क्या होगा इधर होगा। तो दाएं मुड़ता है कितना जाता है 20 मीटर जाता है, यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर आगे प्रश्न कहता है फिर दाएं और मुड़ता है 30 मीटर जाता है, तो आप 30 मीटर लिख दीजिए। प्रश्न कह रहा है तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, उत्तर और दक्षिण को यहाँ पर आपको क्या करना है माइनस करना है। और दोस्तों पूर्व और पश्चिम को आपको क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है। उत्तर और दक्षिण को दोस्तों आपको यहाँ पर माइनस करना है, पूर्व और पश्चिम को आपको क्या करना है माइनस करना है। दोस्तों उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूर्व और पश्चिम को आपको क्या करना है यहाँ पर देखेंगे माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 30 से 30 हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों आपका यहाँ पर 20 बचेगा। कितना बचेगा 20 बचेगा। तो देखेंगे दोस्तों आपका 20 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी प्रश्न में हमसे पूछ लेता कि दिशा कौन सी, तो दिशा बताते हैं पूरब। दिशा कौन सी बताते हैं दोस्तों पूरब। लेकिन हमसे पूछा था प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 20 मीटर की अभी वो दूरी पर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रश्न है सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर हमें शेयर करना, ताकि हम पता कर सकें कि आपको कितना प्रश्न पहले से पता थे कितने नहीं पता थे। अगर दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।